छत्तीसगढ़ में एक बार फिर महादेव ऐप का जिन्न बाहर आ गया है। 17 मार्च को ईओडब्ल्यू ने एक एफआईआर जारी की जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम था। दरअसल वो एफआईआर 4 मार्च को दर्ज की गई, लेकिन 17 मार्च को सार्वजनिक की गई। साथ ही उसे ईओडब्ल्यू ने अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड नहीं किया, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल खड़े किए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस एफआईआर को राजनीतिक प्रतिशोध का कारण करार देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अगले दिन यानी आज भारतीय जनता पार्टी के रायपुर लोकसभा प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने ही बुने हुए जाल में फंस गए हैं। इतना डर उनको क्यों सता रहा है? महादेव ऐप सट्टे के मामले में तो पहला एफआईआर उन्होंने ही किया था और वो एफआईआर भी जब आंध्रा और तेलंगाना ने इस केस को ईडी को सौंप दिया तो उसके बाद कि ईडी इसमें हाथ नहीं डाले, इसलिए उन्होंने यहां पर केस दर्ज किया। अब अपने ही बुने हुए जाल में जब खुद फंस गए हैं तो आज यहां पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जरा उनको बताना चाहिए कि महादेव ऐप से जुड़े हुए लोग जितने गिरफ्तार हुए हैं, जितने अधिकारियों का नाम उसमें शामिल हुआ है, उनसे भूपेश बघेल जी के क्या संबंध हैं, ये उनको सार्वजनिक करना चाहिए, बताना चाहिए। रायपुर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने अपना चुनावी प्रचार प्रारंभ कर दिया है। वे लगातार रायपुर लोकसभा के सभी क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। सोमवार को वे भाटापारा गए। प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने भाटापारा तक का सफर लोकल ट्रेन में तय किया, क्योंकि हजारों लोग इस लोकल ट्रेन में सफर करते हैं। उनकी समस्याएं जानने और लोगों से मुलाकात के उद्देश्य से उन्होंने ट्रेन के सफर को चुना। इस दौरान विभिन्न स्टेशनों पर उनका स्वागत किया गया। रायपुर लोकसभा का चुनाव है और रायपुर लोकसभा के लिए 9 विधानसभा आते हैं। आज भाटापारा विधानसभा का दौरा है, तो मैंने सोचा कि आज जहां हमारे लोकल ट्रेन में डेली 1000 लोग से भी ज़्यादा लोग इस ट्रेन में सफ़र करके जाते हैं, लोकसभा का सांसद और सरकार इस रेल व्यवस्था में क्या स्थिति, रेल व्यवस्था की क्या बात होनी चाहिए, उस पर जरूर बात करना चाहिए। आज मैंने ट्रेन वालों से, ट्रेन में यात्री करने, सफ़र करने वाले, जो डेली सफ़र करने वाले लोग हैं, उनसे भी चर्चा की। मैं समझता हूं जब ट्रेन में हम जाते हैं तो आपको सही में वस्तु स्थिति पता चलती है कि क्या, किन समस्याओं के लिए आपको सरकार को बोलना चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है, 8 बार से भारतीय जनता पार्टी का सांसद है इस रायपुर लोकसभा में, लेकिन ट्रेन की व्यवस्था के बारे में कोई भी सवाल नहीं उठाता। और मैं तो समझता हूँ, हम छोटे थे, हमने पंडित विद्याचरण शुक्ला जी को देखा था, जो रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए नई नई ट्रेनों को लाने का काम उन्होंने किया, अलग अलग प्रदेशों को ट्रेन मार्ग से जोड़ने का काम किया। और अब इन 7 बारों में भारतीय जनता पार्टी की कोई उपलब्धि नहीं। रेलवे स्टेशन आप चले जाएं, शमशान घाट के समान रेलवे स्टेशन की स्थिति है। कोई बेचारे कुली परेशान, वेंडर परेशान, लोगों के रोजगार छीन गए। और मैं समझता हूँ आम आदमी, सामान्य आदमी के लिए सबसे सस्ता, सुंदर और सरल अगर कोई साधन है तो ट्रेन है, सुरक्षित कोई साधन है तो ट्रेन है। भारतीय रेल हिंदुस्तान की पहचान थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं समझता हूँ ट्रेन लुप्त होते जा रही है। कहीं इसको दूसरे के हाथों बेचने का काम तो नहीं की तैयारी की जा रही है, ऐसा मैं समझता हूँ। आज हम लोगों ने यहाँ भाटापारा दौरा करने जा रहे हैं, लोगों का उत्साह है, लोग मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी नगरी बिलासपुर में 3 साल की बच्ची की मौत के बाद परिजनों समेत ग्रामीणों ने आरोपी को फांसी देने की मांग पर सड़क पर प्रदर्शन किया। मामला सिरगिट्टी क्षेत्र का है, जहां बच्ची को उसके घर के सामने रहने वाले 16 वर्षीय युवक ने बहला फुसलाकर अपने घर ले गया। काफ़ी देर बाद बच्ची की मां ने बच्ची को ढूंढना शुरू किया तो सामने वाले घर के बाथरूम में बच्ची मृत अवस्था में मिली और आरोपी भी उसी बाथरूम से निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल एसपी उमेश कश्यप ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के मामले को लेकर उनके परिजन अभी जैसा आप लोग देख रहे हैं चौक में इकट्ठे हुए हैं
उनकी मांगे थी आरोपियों की गिरफ्तारी, जो पुलिस ने कर ली है। प्रकरण में मार्ग अपराध पंजीबद्ध करके पीएम पंचनामा करा लिया गया है और इनको समझाइश दी गई है और शीघ्र ही इनको रवाना किया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि जो घर है अवैध है बुलडोजर से तोड़ा जाए और साथ ही सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या फांसी की सज़ा की मांग कर रही है लोग? इसमें जो है पुलिस के अधिकार क्षेत्र में जो है वो पुलिस करेगी और इसमें जांच करके हम शीघ्र न्यायालय पेश करेंगे और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का प्रयास करेंगे। क्या बच्चे के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हो गई सर? अभी पीएम हुआ है और डॉक्टर की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया है, शीघ्र ही रिपोर्ट प्राप्त करके आगे कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ के कोरबा लोकसभा की भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे की उपस्थिति में पाली विधानसभा के सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। सभी को गमछा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। प्रत्याशी सरोज पांडे ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के भाजपा प्रवेश से भाजपा परिवार की ताकत इस विधानसभा में दुगनी हो गई है। उन्होंने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अपार संभावनाओं वाले इस क्षेत्र में पूर्व के सांसदों ने केंद्र की योजनाओं को यहां आने नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं ने भी इसे लेकर प्रदर्शन किया और बैंक से भाजपा के सांठगांठ होने का आरोप लगाया। इधर इस मामले में मंत्री व रायपुर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, वो अपने इलेक्टोरल बॉन्ड को पहले साझा करे। मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास में अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। कांग्रेस ने भी लिया इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पैसा, तो जरा पहले अपने बारे में बताएं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस तोड़ो यात्रा है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ती गई वैसे वैसे नेता कांग्रेस छोड़ते गए। बता दें कि मणिपुर से मुंबई तक चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन 17 मार्च को हुआ है। मैं तो कल समाचार पत्र पढ़ रहा था, उसमें मैं देख रहा था कि जैसे जैसे यात्रा चली वैसे वैसे लोग कांग्रेस छोड़ते गए, तो वो कांग्रेस तोड़ो यात्रा है। एक्चुअली भारत जोड़ने का मसला क्या कहते हैं भाई, सुनो आप, ये कॉन्सेप्चुअली बड़ा गड़बड़ लगता है मुझे मामला। क्या भारत एक नहीं है? क्या भारत में कोई परेशानी है? कैसा दृष्टिकोण है, मैं तो ये समझने की कोशिश करता हूँ। ऐसे दृष्टिकोण के साथ काम नहीं करना चाहिए। हमको दिखता है भारत समरस है, एक साथ है पूरा भारत, उनको क्यों नहीं दिखता? उनको कोई जोड़ने की जरूरत क्यों दिखती? लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही रायपुर जिला प्रशासन भी पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। 9 विधानसभा वाले रायपुर लोकसभा में शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। रायपुर जिले के कलेक्टर गौरव सिंह ने आज मीडिया से रूबरू होते हुए प्रशासन की तैयारियों की जानकारी दी। रायपुर लोकसभा क्षेत्र में के लिए अधिसूचना जारी होने की तिथि 12/4/2024 है। नामांकन की अंतिम तिथि 19/4/2024 है। नामांकन की समीक्षा की तिथि 20/4/2024 है। उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 22/4/2024 है। मतदान की तिथि 7/5/2024 है। मतगणना की तारीख 4/6/2024 होगी और इस प्रकार 6/6/2024 को ये पूरे मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।